Dear students, once again you are welcome. Now you can see on the screen there are three graphs 1, 2, and 3. This is the displacement time graph of simple harmonic motion. This is velocity time graph of the simple harmonic motion. This is acceleration time graph of the simple harmonic motion. To understand it, we draw again a figure which I have explained you about the oscillation, simple harmonic oscillation. Object moves on the straight line path. This is the extreme position on one side. When object is at this point, amplitude is capital A, maximum displacement. When on this side, this extreme, it reaches, amplitude will be minus A. Now see clearly, I repeat this graph again. Suppose object starts oscillation from here, from this position. At this position, what is velocity? Velocity is 0 because object stops for the moment and turns back. Acceleration, here acceleration is maximum. Maximum acceleration is here. And what about the displacement? Displacement is maximum. That is x. Displacement is maximum. तो हमारे पास ये तीन डाटा हैं. चलिए ये तीनों ग्राफ पर देखते हैं एक साथ कैसे मैच करता है. देखिए डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम स्टार्ट में 0.0 टाइम है. जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी देखिए 0 है, वेलोसिटी 0 है. और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और ये नेगेटिव है बिकॉज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ होगी जब ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है. यही एक्सेलरेशन उससे वापस लेकर आता है मेन पोजीशन की तरफ. ठीक है. और एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं. एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स जो है यहां पर ए है. तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन दैट इज मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. ये एक्सेलरेशन हो गया. देखिए यहां पर आ जाएंगे. देखिए तो ये तीनों पॉइंट वही है जो इस पॉइंट से कोरिलेट करते हैं. अब ये ऑब्जेक्ट चलते हुए मीन पोजीशन पर आ जाएगा. मीन पोजीशन के लिए ये डाटा लिखते हैं. मीन पोजीशन के लिए वेलोसिटी यहां मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां 0 हो गया. और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया और मीन पोजीशन पर आ गया, नो डिस्प्लेसमेंट. चलिए ग्राफ में ये अगली पोजीशन देखते हैं. और यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको T/4 टाइम लगा. टोटल टाइम पीरियड T है. चलिए ग्राफ पर देखते हैं. ये T/4 का पॉइंट है. देखिए डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन. तो ये दूसरा पॉइंट जो मिला हमें ग्राफ पर, तीनों में इस तरह से मिल गया आपको. वेलोसिटी का साइन माइनस लिया हुआ है बिकॉज जब ये इस तरफ चलेगी, यहां से ऑब्जेक्ट इस तरफ आएगा तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये हो गया हमारा T/4. अब देखिए नेक्स्ट आगे पहुंचेगा चलता हुआ, यहां से चलता हुआ यहां पहुंच जाएगा. ये पोजीशन देखें ग्राफ पर क्या है.
इस पोजीशन का थोड़ा डाटा लिख लें। यहां पर जब ये आ जाएगा वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन फिर मैक्सिमम हो जाएगा, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा बट प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज माइनस ए। अब ये यहां तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंचने में यहां से ये t/4 टाइम और लेगा, मतलब टोटल टाइम t/2 हो गया, हाफ ऑसिलेशन इसका हो चुका है। चलिए ये पॉइंट्स को हम देखते हैं ग्राफ पर कहां पर है। ये पॉइंट्स v0, ये v0 देखिए, v0 एक्सेलरेशन मैक्सिमम पॉजिटिव में, ये देखिए पॉजिटिव में ओमेगा स्क्वायर है प्लस, और वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0। तो ये थर्ड, ये पॉइंट जो है t/2 का पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है t/4 का पॉइंट है, ये पॉइंट t/2 का है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 3t/4 का होगा। ऑब्जेक्ट वापस आएगा, वापस फिर मीन पोजीशन पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर यही डाटा फिर से लग जाएगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, इस तरफ हो रही है। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। देखिए ये t/4 पर ये बातें मैच करती हैं क्या? देखिए डिस्प्लेसमेंट 0, 3t/4 पे डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी मैक्सिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर है, प्लस ओमेगा ए, देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन 0, देखिए एक्सेलरेशन 0। अब वापस यहां जब लौट आएगा तो टोटल टाइम t हो जाएगा, ये पॉइंट टोटल टाइम t का है, ये वाला पॉइंट वापस यहाँ पर आ गया। जब वापस यहाँ पर आ गया तो यही डाटा फिर से अप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका, प्लस ए, देखिए प्लस ए। एक्सेलरेशन क्या है, माइनस, ये देखिए माइनस में, क्योंकि अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी जब ये यहाँ पहुंच जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट देखिए प्लस है, प्लस है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी 0। तो ये पूरा ग्राफ इसके वन ऑसिलेशन का ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का वन ऑसिलेशन पूरा हो गया। और ये ग्राफिकली इस तरह हम इसको दिखा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई हैव कवर्ड यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट्स कंडीशन एंड शो द वन ऑसिलेशन थ्रू ग्राफ, this show displacement, velocity and acceleration time graph to graph। सो ये बन गया एक क्वेश्चन यहाँ पर। अब चले नेक्स्ट 14.6 पर आ जाते हैं। ये 14.6 आपका यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल, फोर्स लॉ इसको कहा जा रहा है, फोर्स लॉ, फोर्स लॉ और सिंपल हार्मोनिक। ये यहाँ पर इसके स्टेप्स हैं। फोर्स क्या होता है, देखिए फोर्स, ये टी लिखा है जो है एट टाइम टी, एट एनी टाइम टी। Second law of Newton says force is mass into acceleration. And acceleration I have already explained you. And repeating again, आपको फिर से दिखा देते हैं। ये देखिए एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ये लिखा हुआ है। तो एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये फोर्स बन गया। फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, यही फोर्स दूसरे तरीके से भी निकल सकता है। अगर ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, ध्यान रखिएगा रिस्टोरिंग फोर्स, ये होता है माइनस के एक्स, के स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों को अगर इक्वल कर दिया जाए, यहां पर देखिए स्क्रीन पर, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी, इसको सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करने के लिए कुछ कैंसिलेशंस भी हो जाएंगे। वो कैंसिलेशन क्या हो रहा है, ये एक्स टी और एक्स टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बैलेंस बचा हमारे पास, बैलेंस बचा हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के, हेंस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, एंड ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। देखिए वही रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई, ये वाली। सो ये फोर्स लॉ है। फोर्स लॉ से हमें क्या मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और मैं एडिशन कर सकता हूँ, टाइम पीरियड भी निकाल सकता हूँ। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। इसे याद रखिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, वेयर एम इज मास, ए इज स्प्रिंग कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, 2 पाई इज कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम पीरियड। सो ये फोर्स लॉ आपको एक्सप्लेन किया। एग्जाम में अगर आता है तो आपने जो है 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप्स लिखने हैं, दैट्स ऑल। अगर टाइम पीरियड पूछ लिया गया तो ये 2 स्टेप और आ जाएंगे, ठीक है। ये लॉ इसको कंट्रोल करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को, जिसको हम फोर्स लॉ कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी दिखानी है। एनर्जी इसमें 2 तरह की है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम के से लिख देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम यू से लिख देते हैं, ठीक है। ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ देखिए काइनेटिक एनर्जी का ये सिंपल फार्मूला है, 1/2 mv²। ओके, अब यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी, हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं, वी टी इज इक्वल टू, प्रीवियस आर्टिकल में, वी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये है वी की वैल्यू। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है, तो ये अगला स्टेप आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो ओमेगा स्क्वायर है, जो ओमेगा स्क्वायर है वो क्या आया हुआ है, ऊपर चलते हैं आर्टिकल में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, तो हम यहाँ पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तब जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाय एम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो एम है ये एम कैंसिल हो जाएगा, एम से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, देखिए 1/2 के आ गया, 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, जिसको के लिखा जा रहा है। ओके, अब चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सीधा ही है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये डेराइव किया हुआ, ये सीधा आपने यूज कर लेना है। ये कैसे आया है अभी आपको मैं ये भी समझाऊंगा। सो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
ये हमारे पास पहले से ही है। इस बात का आंसर हमारे पास पहले से ही है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये क्या है, एक्चुअली ये थीटा है, ठीक है। तो ये एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर पुट करना है, ध्यान दीजिएगा। इसका हमें स्क्वायर पुट करना है। तो स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकालनी है हमको, तो टोटल एनर्जी निकालते हैं, चलिए दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे कर लेते हैं ये वर्क टोटल एनर्जी का। ओके, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं ये दोनों को अगर ऐड करूंगा, ये वाले एक्सप्रेशन और ये वाले एक्सप्रेशन को, दोनों को ऐड करना है, तो इसमें आप देखिए 1/2 k a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 1/2 k a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा कलर यूज कर रहा हूँ जिससे आपको अंतर समझ में आ जाए। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको थीटा लिख लूँ सिंप्लिसिटी के लिए, ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं थीटा लिख लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें से भी देखिए कि 1/2 k स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। और इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज 1/2 k a। ये फॉर्मूला आ गया टोटल एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने आपको करवाया है, इसे छोड़िएगा मत। और स्क्रीन है, जब चाहे इस वीडियो को आप घुमा कर देख लीजिए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की आपको इसमें पूरा एफर्ट किया है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज लेकर आता हूँ आपका, आपकी बुक का ही थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए, ये काम मैंने पहले ही कर दिया है, ये फार्मूला मैंने पहले ही निकाल लिया है, ऑलरेडी मैंने आपको निकाल दिया है। लेकिन राइट साइड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट साइड, राइट साइड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एनर्जी वर्सेस टाइम दिया हुआ है। ये टाइम t/2 है, तो t/4 कहाँ होगा, ये t/4 है। और ये पॉइंट 3t/4 है, और ये पॉइंट, तो वन ऑसिलेशन में एनर्जी कैसे चेंज हो रही है उसको यहाँ दिखाया गया है। और पीछे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाकर आपको ये सारी बातें समझा दी कि ये स्ट्रेट लाइन पर मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। और मैं उसे रिपीट फिर से कर देता हूँ। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ओके। बॉब जब ऑब्जेक्ट जब चलता है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, बीच में मेन पोजीशन है। और इसका सारा डाटा मैं आपको दे चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो +a है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो -a है। यहाँ पर देखिए इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ आके बिकॉज ये रुक जाता है क्योंकि इसे वापस भी तो जाना है, तो रुकने के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज 1/2 k a स्क्वायर। ये हम प्रूव कर सकते हैं, जो कि अभी इस चैप्टर का नहीं है, वो वर्क एनर्जी एंड पावर के चैप्टर में हम ये कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन में देखिए, यहाँ जहां से ये स्टार्ट कर रहा है, इसे हमने स्टार्ट पॉइंट लिया है, देखिए ये है स्टार्ट पॉइंट।
स्टार्ट पॉइंट पर क्या है, ब्लू ग्राफ जीरो हो रहा है। ब्लू ग्राफ किसको दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी को। देखिए काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। देखिए ये देखिए ब्लैक ग्राफ यहाँ टच कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी की लाइन है, ये टोटल एनर्जी की लाइन है, इसको टच कर रहा है। इसका मतलब इस पोजीशन में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ आ जाएगा T/4 में, यहाँ पहुंच जाएगा मीन पोजीशन में। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जब T/4 पर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। देखिए काला ग्राफ जीरो पर आ गया, ये देखिए जीरो पर आ गया, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ये पॉइंट आ गया। इन सब पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा फिर से अपोजिट हो जाएगा काम, T/2 पर काइनेटिक जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी। जब ये वापस लौट कर 3/4 टाइम पीरियड चल चुका होगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और वापस जब यहाँ आ जाएगा इसका वन ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा, दैट इज टाइम टी। टाइम टी पर फिर से काइनेटिक एनर्जी देखिए जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये ग्राफ एनर्जी वर्सेस टाइम का है। नीचे वाला ग्राफ देखिए, ये एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो देखें कैसे, अगेन ब्लू लाइन काइनेटिक एनर्जी, ब्लैक लाइन पोटेंशियल एनर्जी को। इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट है कहां पर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड, ये पॉइंट यहाँ पर है। ये देखिए प्लस है, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। और ये पॉइंट मीन पॉइंट यहाँ कहां पर है, ये है मीन पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि मीन पॉइंट पर वेलोसिटी हाईएस्ट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल पेंडुलम की ही बात करें हम, यहाँ पर अगर सिंपल पेंडुलम का पाथ थोड़ा सा दिखा दें हम, तो इस तरह से होता है। पेंडुलम ऐसे ऊपर की तरफ चलता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल पोटेंशियल एनर्जी खत्म है। तो ये मीन पॉइंट जो है इस ग्राफ में ये वाला है। इस पर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल। अब वापस यहाँ -a पे जब आएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जब भी आएगा ये ब्लैक लाइन ऊपर की ओर होगी, बिकॉज ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एग्जाम में ये ग्राफ बनाने को आपको आ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप वीडियो को रिव्यू कर रिपीट करके चला सकते हैं। अब स्प्रिंग में ऑसिलेशन किस तरह से होंगे वो हमें देखना है। देखिए ये एक दीवार है कोई, और ये स्टैंड है, उस पर टेबल है और ये दीवार है, वहां पे एक स्प्रिंग बांध दिया गया है। स्प्रिंग की ये मेन पोजीशन है, मतलब ये जो ब्लॉक लगा हुआ है इसमें, इसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो यहां से हमने इसे खींच दिया, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। खींच दिया हमने, और ये एक्सट्रीम, और यहां तक अगर खींचे मैक्सिमम खींच दें और फिर छोड़ेंगे, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बीच की पोजीशन सारी डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। तो हमने इसको खींचा, अभी थोड़ा सा खींचा हमने इसको, एक्स खींचा हमने यहाँ से, मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया हमने मेन पोजीशन से, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए एक्स। अब इसको जितना हम डिस्प्लेसमेंट करते जाएंगे, आप देखिए रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा। आप जानते हैं कि जब ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में मेन पोजीशन की तरफ रहता है हमेशा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहता है। डिस्प्लेस सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ है, दैट इज एफ। और जितना इसको हम खींचते जाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतना बढ़ता चला जाएगा। इट मीन्स जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहां पर हम माइनस भी लगा देंगे। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाते हैं तो हम हमेशा एक कांस्टेंट यूज करते हैं, तो वो कांस्टेंट सपोज स्मॉल के है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग
कांस्टेंट, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, दैट इज के। इस फॉर्मूले से देखें तो के क्या आएगा, F/x, न्यूटन पर मीटर की यूनिट हो जाएगी। और इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, M/L/T-2 फोर्स का, और x डिस्प्लेसमेंट है तो L, L से L कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा M/T-2, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा इसका M/T-2। सो आप देख रहे हैं इस तरह से इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये F की जो वैल्यू है ये यहां लिखी हुई, कैसे आई वो मैंने आपको समझाया। ये बात हम पहले से ही जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √k/, √k/, ठीक है। और टी हम पहले ही निकाल चुके हैं, आपको मैं पहले ही सॉल्व करके दिखा चुका हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह से टाइम होता है, टी इज इक्वल टू 2π√m/k। तो यहां तक ये डिस्कशन है। अगला पेज मैं लेकर आता हूं। जब इसको खींच के छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है, ऑसिलेट करने लग जाएगा। यहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पर आएगा, फिर मीन पोजीशन के दूसरी तरफ भी जाएगा माइनस से। बिल्कुल इसी तरह इसके ऑसिलेशन भी हो रहे हैं, बट ये ऑसिलेशन स्प्रिंग में हो रहे हैं और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बिकॉज ये ब्लॉक स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है। तो हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक आर्टिकल है, वो हमें करना है, बट जो है इसका टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। अगला आर्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। इस स्प्रिंग में इस स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो स्प्रिंग में एनर्जी होती है दैट इज, स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो यू एक्स, किसी एक्स पोजीशन पर इसकी एनर्जी होती है 1/2 k x²। और ये बात हम वर्क एनर्जी एंड पावर में भी प्रूव कर चुके हैं। वहां पे आप देखिए ये कैसे आया, ठीक है। तो ये हो गया स्प्रिंग में ऑसिलेशन। डिस्कस करने को आएंगे तो आपने ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम के बाद आपने ये डिस्कस करना है, ये लिख देना है, और साथ में ये एनर्जी भी लिख देनी है। तो आपका स्प्रिंग में ऑसिलेशन पूरी तरह से प्रॉपरली डिस्कस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो, इसमें कुछ आर्टिकल कराए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आई होप आप मेरी एफर्ट को भी वेस्ट नहीं होने देंगे, और सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए किसी कारणवश, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत ही सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा समझना है। और बार बार आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह ये ऑसिलेशंस हो रहे हैं, एनर्जी किस तरह वेरी कर रही है, सारी बातें आपको वीडियो के माध्यम से भी क्लियर कर की गई है। बेस्ट ऑफ लक, अगला वीडियो में फिर लेकर आऊंगा। तब तक आपको सबको शुभकामनाएं। और स्कूल ओपन होने हैं, ये वीडियो मैंने आज बनाया 7 जनवरी 2025 को। स्कूल कल से ओपन हो रहे हैं, स्कूल आइए। तो बचा हुआ जो वेव वाला पार्ट है वो स्कूल में ही करा देंगे, ओके। शाम तक एक वीडियो और मैं बना दूंगा सिंपल प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, गिव योर फुल एफर्ट। वीकनेस जैसी कोई चीज नहीं होती, है ना। अपने को उस जोन से निकालिए, थोड़ा चैलेंज दीजिए अपने को भी।